भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग यहाँ पर विचार कर रहा है कठोपनिषद का प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का और 13वीं श्लोक 12वीं श्लोक तक हम लोग 13वीं श्लोक तक हम लोग समाप्त किए थे। आज 14वीं श्लोक तृतीय वल्ली का 14वीं श्लोक आज विचार होगा। और हम लोग पहले श्लोक में हम लोग बताए थे और यहाँ पर आत्मा यच्चेन्द्वांग मनसि प्रज्ञानात् तद्यच्चेत् ज्ञान आत्मनि महति नियच्चेत् शांत आत्मनि इत्यादि रूप में आत्मा का वर्णन किए थे 13वीं श्लोक में। और यहाँ पर एक का अभी इंद्रियों को मन में लीन करके बुद्धि की मन को बुद्धि में लीन करके बुद्धि की अपना कारण बुद्धि का कारण महत्त्व में लीन करके अपना आत्म साक्षात्कार को करने के लिए लय योग बताए थे। उसके बाद में यहाँ पर अभी यहाँ आत्मा का बारे में यहाँ बता रहे आत्मा का उपाय बता रहे आत्म साक्षात्कार का उपाय आत्मा का यहाँ अत्यंत कठिन होने के नाते इसके बारे में बता रहे तुम अनादिकाल से नींद में अज्ञान का नींद में अभी जागो। बहुत हो गया तुम्हारा संसार में बहुत चक्कर मारा, कई साल हो गया, कई जन्म हो गया, अभी कितने दिन तक सोएंगे? अभी उठो, उठने के लिए अभी कह रहा है। अभी बहुत साल सोया संसार में, तो सोना मतलब यहाँ बिछाना में हम लोग सोया, वो सोया नहीं, अज्ञान का यहाँ पर अज्ञान में सोया जीव, अज्ञान में ये संसार को मैं मानकर, संसार का ही नित्य मानकर, संसार में चक्कर का मारते मारते वो अपना स्वरूप में नहीं जाग रहे। हाँ, स्वरूप को भूल गया। स्वरूप में जागने के लिए कह रहा है यहाँ पर, स्वरूप से जागो, बहुत हो गया, जीवन को रुदा मत करो। ये यहाँ पर ये आध्यात्मिक का ऊपर जागने के लिए यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पहले श्लोक का उच्चारण करें, बाद में इसको देख लें। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान् निबोधता चुरस्य दारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तात् कवयो वदन्ति। यहाँ उत्तिष्ठता जाग्रता, पहले इसका थोड़ा भूमिका बताया गया है। एवं पुरुषे आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, पहले जो श्लोक में कहा गया, सभी इंद्रियों को, मन को शांत करके, इंद्रियों चाहता है बहिर्मुख होता है, संसार में चक्कर मारने जाता है, घोड़े जैसा है, और उसको तुम पहले मन में शांति करो, उसको मन में लय करो। पहले मंत्र में बताया था, लय योग बताया था, लय कैसा करना, और इंद्रियों को मन में लय करने के लिए बताया, मन को बुद्धि में लय करने के लिए, बुद्धि को अपना और जो महत्त्व में लय करने के लिए उसका कारण में ये बताया। अभी महत्त्व को कारण करने के बाद वहां पर हिरण्यगर्भ भी ईश्वर ब्रह्म में लय हो तो वह निर्गुण निराकार ब्रह्म अपना आप ही रहेगा। आप जीव भी वैसे ही करना, उल्टा गति से। संसार में हम लोग, संसार कैसा फैला, बहिर्मुख बाहर जाए तो संसार आया, जब परांगमुख हो गया, मन परांगमुख हो गया तो संसार में चक्कर मार रहा है। अब प्रत्येक मुखों में अंतर्मुख हो जाओ, माने इंद्रिय अंतर्मुख कैसा होना, जैसा मन से, बुद्धि से मन बाहर गई
मन से इंद्रिया में गया, इंद्रिया और बाहर में विषयों में गया, वो विषयों से हम लोग संचारण करके हम जैसा बाहर विषयों का ही भोग रहा है, आप उल्टा उल्टा क्रम में आ जाओ, आत्मा में जाना है तो हाँ उल्टी डायरेक्शन जाए तो फिर जहां से आप निकला वहीं पर पहुंचेंगे। हाँ वही लक्ष्य यहाँ पर बताया गया, लय प्राप्ति। वो लय प्राप्ति का करने के बाद अभी यहाँ पर कह रहा है, अगर तभी भी लय प्राप्ति किसी किसी का नहीं हो रहा है, उसका क्रम में अगर भी अड़चना आ रहा है, तब भी बोल रहे हैं तुम और संसार में नहीं भटको। और भी बता रहे हैं उसी का ही आगे बढ़ा के, उसमें ये नाम रूप जो कर्मत्रयम यत स्थिता ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम, जो हमारा जो कुछ ही इंद्रियों का कार्य कारण संगात है, वो क्रियाकारक फल में हम लोग कुछ कर्म कर रहे हैं और उसका फल भोग रहा है और उसी में ही लगे रह रहे, और ये कार्यकलाप से तुम वापस आ जाओ, माने मन को अपना अंतर्मुख कर लो, ये बात कह रहे हैं। स्वात्मा यातात्म्य ज्ञानेन मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलान इवह, यहाँ कुछ दृष्टांत दे रहे हैं। जैसा अपना स्वात्मा आत्मज्ञान का ही प्राप्त करने के लिए ही तुम अपना स्वरूप का ही पहचानने के लिए अंतर्मुख हो जाओ। संसार जैसा है, यहाँ दो चार उदाहरण दे रहे हैं। मरीचिका में हम दो उदर का मीन्स जल ढूंढते हैं ना, मरु मारीचिका में मैंने मरुभूमि में जैसा पानी ढूंढने लायक बाहर जाता है, तृष्णा एक मृग तृष्णावत संसार में हम लोग भ्रमित होकर बहिर्मुख हो रहे हैं, जल ढूंढने आनंद ढूंढने जा रहे हैं। वास्तव में संसार आनंद तो है ही नहीं, किंतु भ्रम का वजह से संसार ही एक भ्रम है। वास्तव में संसार नामक कुछ है ही नहीं, किंतु उसी संसार में आप भ्रमित होकर जैसा भृगु मरीचि मरुभूमि में सूर्य को ताप का वजह से जैसा वहां जल दिखता है, वैसा तृष्णा से वो दौड़ रहे हैं, किंतु जब तक जितने भी दौड़े वहां वस्तु उपलब्धि ना होने के नाते उसका तृप्ति कभी भी नहीं होगी। ये बात यहाँ पर कह रहा है। वैसे ही यहाँ पर गगन मलात ही जैसा रज्जु सर्पु जैसा ही दूसरा दृष्टांत भी दिया गया। ये संसार आपको भ्रमित कर रहा है, जैसा आप संसार से कैसे भ्रमित हो रहा है। मंदांधकार में जो रज्जु का ऊपर हाथ डाला, फिर एक संशय हो गया आपको, अरे मैं रस्सी का ऊपर, रस्सी का ज्ञान को भूल गया आप, माने वह रस्सी का ऊपर बोध ना होने के नाते अब सर्प का अध्यारोप कर लिया, और करके क्या किया आपको, मैं सर्प का ऊपर पैर डाला होगा, अरे सर्प अगर हमको पैर में चोट लग गई थोड़ा बहुत, वो अगर मैं मरेंगे, वैसा एक भ्रम हो जाता है। वह वस्तुतः वह सर्प है ही नहीं, भ्रांति दृष्टि से आरोपित करके अपना आपको काली अज्ञान का वजह से संसार में आप भय में आप व्याकुल होकर संसार में तड़प रहा है। उससे ज्ञान प्राप्त करके वस्तु को जानो पहले। अगर हमको वहां वस्तु क्या है, रस्सी है, आपको वस्तु का ज्ञान हो गया तो आपको संसार में रहते हुए भी आपको कोई वहां पर परेशान नहीं होगा। ये बात तो पहले भी कह चुका था, फिर यहाँ भी उसको उपोद्घात में फिर कह रहा है। जैसा आकाश में आप मैला जैसा दिखता है, आकाश में यहाँ गगन मलान इवा, मतलब आकाश में मैला जैसा दिखता है, किंतु आकाश मैले से कभी लेप नहीं होता है, मलिन से। अब जैसा भी आंधी तूफान आ गया, बड़ा धूल उठ गया, उससे आकाश मलिन होता है क्या? दिखता है वैसा मलिन जैसा हो गया। अभी हमारा ठंडी में कोहरा पड़ता है, खूब कोहरा होता है, एक आदमी से एक आदमी भी दिखता ही नहीं है। उतने कोहरा होते हुए भी, इतने दूषित होते हुए भी अभी हम लोग बोलते हैं ठंडी में दिल्ली में हवा का बहुत खराब होता है, किंतु उतने खराब हवा मौसम होते हुए भी, उतने पोल्यूशन होते हुए भी आकाश को स्पर्श नहीं करता, वो ऊपर ऊपर में ही घूमता रहता है। वैसे ही ये संसार आत्मा को स्पर्श नहीं करता, वो अलिप्त ही रहता है। जैसे आकाश अलिप्त रहता है, आत्मा भी ये संसार से अलिप्त ही है। किंतु हम लोग मान लिया मैला बहुत हो गया,
सब या मलिन हो गया आकाश, किंतु ये मंदबुद्धि वालों के लिए मलिन दिखता है आकाश। आकाश तो व्यापक है, व्यापक होने के नाते वहां हमारा कपड़ा जैसा शरीर जैसा एक वस्तु रहे तो मलिन होगा, वो निरुपाधिक होने के नाते उसको कहाँ मलिन लगेगा। आप भी अपने निरुपाधिक आत्मा स्वरूप से आप भी परमात्मा ही है, आपका अंदर में कौन सा मल लगेगा। इसलिए ये बात को आपको समझा रहा है। और यहाँ रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एवं तस्य जो प्रशांत कृतकृत्यो भवति यतः अतः तत् दर्शनार्थम। अगर आपको दर्शनार्थम मतलब आपको दर्शन होने का बाद कृतकृत्य हो जाएंगे, वहां अगर आपको रज्जु का दर्शन हो गया, आप सर्प का भ्रम नहीं होगा, तभी आप सर्प रहते रज्जु रहते हुए भी आप आराम से सो सकते। माने आपको ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया, यहाँ प्रपंच का व्यवहार करते समय आपको प्रपंच पीड़ा नहीं देगा, प्रपंच का नाम रूप बाधा नहीं देगा आपको। इसलिए आप प्रशांत मन में अत्यंत शांत होता है, ये बात कह रहे हैं। जब आत्मा का स्वरूप को देखने के बाद मन अत्यंत शांत हो जाता है। उसी आत्म स्वरूप को देखने के लिए फिर यहाँ पर ये उत्तिष्ठता जागृता इत्यादि रूप में इस मंत्र में कह रहा है। अभी उत्तिष्ठता जागृता मतलब यहाँ मंत्र में उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, यहाँ दो अत्यंत उपयोगी बात है। उत्तिष्ठता जागृता, या उपनिषद में पहले हम लोग जागने के बाद उठता है, उठने के बाद जागता है। कैसे होता है? पहले जागता है ना, जागने के बाद ही तो बिछाने से उठता है, पहले जागता है। फिर उपनिषद यहाँ पहले उत्तिष्ठता कह रहा है, पहले उठो बाद में जागो। हम पहले कैसे उठेंगे? जागने का बाद तो उठेंगे ना। और यहाँ लौकिक जीवन में वैसा होता है, पहले जागो बाद में उठो। यहाँ ये पारलौकिक को बात कह रहे हैं श्रुति, तुम अनादिकाल से नींद में है, इससे तुम ये पारलौकिक दृष्टि से तुम उठो ये बात पहले कह रहे हैं। यहाँ पर या उत्तिष्ठता उठो मीन्स ये जीव अज्ञान निद्रा से अनादिकाल से बोध सोया, बोध हो गया, अभी उठो, ऐसा ये कह रहे हैं। मतलब प्रपंच को नित्य मान के, प्रपंच ही सत्य मान के, प्रपंच में ही व्यवहार करने के नाते आप स्वरूप को भूल गया, अभी उठो, स्वरूप में जागो। स्वरूप में जागने के लिए ये बात कह रहे हैं। और यहाँ जागृता मीन्स जो जागो, मोह रूपी निद्रा से जागो। कितने दिन ये मोह में पड़े रहोगे? ममत्व बोध, मोह क्या होता है? इंसान को बांधने वाला अत्यंत यहाँ मोह से ही होता है। ये बच्चा पैदा पहले नहीं था, आप अकेले ही था, अकेला जब रहे तो बाद में जाया निस्यात, वो पहले जाया निस्यात कहा, मतलब हमको पत्नी चाहिए। बच्चा युवा हो गया, युवा होने के बाद भी वो अकेला अच्छा नहीं लग रहा है, वो जाया निस्यात कहा, हमको पत्नी चाहिए। पत्नी होने के बाद अभी मैं पूर्ण हो जाऊंगा वैसा सोचा। पत्नी आने के बाद भी 2-4 साल 5 साल बड़ा अच्छा उनका कोई कामना नहीं रही, धीरे धीरे हमको बच्चा चाहिए वैसा कामना हो गई। बच्चा होने के बाद बच्चा भी हो गया तो उनको भी पढ़ाना, उनका ये करो वो करो, पालन करो, पोषण करो। पढ़ाई करने के बाद फिर उनका नौकरी के लिए ढूंढेगा, यही मोह होता है। ये संसार का मोह का वजह से हम ये रिश्तेदार का मोह और अपना जो कुछ प्रॉपर्टी है उसका प्रति मोह, ये मोह का वजह से ही संसार में भटकता है जीव। या सबसे अधिक बांधने वाला मोह ही होता है। मोह माया कहा गया, इसको अत्यंत माया यही है। और अंततोगत कोई किसी का नहीं है। हमारा जन्म होने के पहले हमारा कितने माता पिता हुआ था, कितने माता पिता से छोड़ के हम इसी जीवन में आया। फिर उसी माता पिता का ख्याल ना होने के नाते उसी माता पिता का हमारा कोई परवाह ही नहीं है। कितने बच्चे हम लोग पैदा किया कि इतने कितने जीवनों में, फिर वो बच्चा पूरा हमारा ही बच्चे थे, किंतु वो बच्चा का अज्ञान का वजह से वो बच्चा का कोई ख्याल नहीं है। फिर यद्यत शरीर आदत्ते तेन तेन सरक्षतु, उपनिषद कहता है तुम जिस शरीर में प्रवेश करोगे उसी शरीर को मैं मानोगे।
समझ लिया ना। और दूसरे शरीर मेरा नहीं है, इसी शरीर वाला ही मैं हूं, यही मोह मोह है। किंतु अब स्वरूप दृष्टि से सभी शरीरों में आप ही है। अगर वो बोध करने के लिए, बोध कराने के लिए ये बात कह रहे हैं। आप एक शरीर वाला आप नहीं है, आप वैसा शरीर, अगर आप एक शरीर वाला आप मानेंगे तो अगर एक आदमी इंसान तो शरीर त्याग त्याग दिया, शरीर से और उत्क्रमण हो गया प्राण, शरीर से प्राण उत्क्रमण हो जाए तो उनको क्या बोलता है, मेरा पिता स्वर्गस्थ हो गया, स्वर्ग में गया। मैंने वो भी जानता है वो शरीर वाला मेरा पिता नहीं था, वो स्वर्ग में गया। फिर मरा कौन? शरीर शरीर को क्या मरा? शरीर जो पंचभूत से पैदा हुआ, पंचभूतों में वे लीन हो गया। ये कहता है मेरा पिताजी स्वर्ग में गया। स्वर्ग में कौन गया वहां? अगर पिताजी स्वर्ग में गए तो मरने वाला कौन होता है? कोई नहीं मरा। अंततोगत्वा हम लोगों का अज्ञान का वजह से हम क्या करता है, ज्यादा ये अध्यारोप कर लेता है शरीर को, ममत्व बोध का वजह से। बचपन से मेरे साथ है ये, अगर एक बार इसको छूटेंगे तो अरे हाय हाय मैं तो मर जा रहा हूं। हम तो जगत कोई मरता ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में केवल उपनिषद में मरण नाम का कोई चीज है ही नहीं। मतलब ये समझाने के लिए मरण का व्याख्या करता है, किंतु कौन मरता है? आप विचार भी करेंगे, विचार करें तो भी कोई मरता ही नहीं है। शरीर, भौतिक शरीर मरता है, कर्मकांड का हिसाब से जीव मरता है, फिर उनका गति दूसरा होता है। कर्मकांड में भी कहता है शरीर मरने के बाद अनेक योनियों में प्राप्त होता है, जैसा कर्म किया उसी का अनुसार। फिर उसी दृष्टि से भी देखेंगे तो भी जीवात्मा नहीं मरता, शरीर केवल उपाधि मरता है। माने स्थूल जो मृण्मय शरीर मरता है, फिर सूक्ष्म शरीर तो नहीं मरता। फिर आत्मा का बोलने का क्या है? इसी का वजह से हम लोग शरीरों से मोह का वजह से हम लोग संसार में बांधा हुआ है। इसी पर तुम जागो कह रहा है यहाँ पर, मोह मत हो, मोह निद्रा से जागो और आत्मज्ञान को दृष्टि करो, आत्मज्ञान की ओर दृष्टि करो। आत्मज्ञान की ओर दृष्टि करने के लिए तुम जागो, ये बात कह रहा है। और इसका प्राप्य वरान निबोधता, माने प्राप्य वरान निबोधता और श्रेष्ठ आचार्यों का प्राप्त करके आत्मज्ञान को पालो। मतलब प्राप्य वरान निबोधता, वह यहाँ पर व्याख्या किया गया। वरान मतलब प्राप्य में आप समझ लिया, प्राप्ति करो, और बोधा मीन्स वो भी समझ लिया ज्ञान। वरान मतलब वैसा, यहाँ वरान मतलब ये होता है एक विद्वान। दो प्रकार का अवरान पहले श्लोक में आया था एक बार, ना नरे न वरे न प्रोक्ता इत्यादि रूप में पहले कहा गया। अवर मतलब अविद्वान आचार्य। अवर मतलब हम लोग बोलते हैं ना अवार आदमी है, माने ना समझी। अविद्वान आचार्यों से अगर आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो दंद्रम्य माना पर्यंति मोड़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, वह कहा गया। जैसा अंधा को पकड़ के चले तो अंधकूपे पतंती, वो कुआं में गिर जाता है। अवर ज्ञानी से आत्मबोध करेंगे, फिर वो कूद नहीं समझेगा। आपको समझाने का के लिए जो गया जो विद्यार्थी गया विद्या प्राप्त करने के लिए, और उनको ठीक ठीक ज्ञान बोध ना होने के कारण वो निर्णय नहीं हो पाया। ये सत्य का असत्य का निर्णय और आत्मा का निर्णय ना होने के कारण वो भी फिर भटकेगा, चेला भी भटकेगा, गुरु भी भटकेगा। इसलिए दोनों ही अंधा को पकड़ के, अंधा जाए तो कुआं में जैसे गिरता है, अंधा कूपे पतंती इत्यादि रूप में। अब पहले बताए थे, पहला यहाँ दूसरा वाले में बात बताए थे, ना नरे न वरे न प्रोक्ता इत्यादि रूप में, और ये बताया। यहाँ पर वैसा वाला गुरु को नहीं है, यहाँ वरे न कहा गया। यहाँ पर यहाँ जो प्राप्य वरान निबोधा, वरान मतलब यहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से ज्ञान को प्राप्ति कर लो, अभी तुम सफल हो जाओगे। ये बात को यहाँ कह रहे हैं। माने वहां जाग के क्या करना है? साधारण रूप में उठो जागो, हम संसार में कहते हैं उठे, अरे कितने देर सोता है,
थोड़ा जाग जाओ, उठ के थोड़ा काम करने जाओ, ऑफिस का देरी हो रहा है, स्कूल का देरी हो रहा है, अब बगीचा अभी भोजन बनाना है, उठो अभी। वैसा व्यवहार में होता है। वो लौकिक कार्य करने के लिए संसार में उठता है, उठाता है, उठता है, उठाता है, फिर पूरा दिन कार्य करता है संसार में काम करने के लिए, संसार का कार्य हेतु। किंतु यहाँ पर, यहाँ आध्यात्मिक को पाने के लिए पारमार्थिक में जागो, अपना स्वरूप को पहचानो, अपना आत्म साक्षात्कार करो। और कितने दिन ये संसार मोह में फंसोगे, बहुत हो गया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं तुम गुरु का पास जाओ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा गुरु का पास जाने के लिए कह रहे हैं। और वो बात आएगा, मैं बता देंगे, पहले व्याख्या में थोड़ा यहाँ हम लोग अन्वयार्थ देख रहे हैं श्लोक का। और दुर्गम पतस्तात् कवयो वदंती, इसका अर्थ होता है चुरस्य द्वारा, एक मिस हो गए, चुरस्य द्वारा निशिता दुरत्यया। चुरस्य द्वारा निशिता दुरत्यया मतलब यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जैसा तेज तलवार का ऊपर चलने लायक है, अत्यंत कठिन है ये रास्ता। चुरस्य द्वारा, चुरा मीन्स यहाँ विशेष रूप से जो शौर करता है ना, नापित जो शौर करता है उसको चूर चूर करता है। जो नापित लोग काटता है ना, ब्लेड, अभी ब्लेड आ गया, हाँ, शेव करने वाला। पहले जो नापित दाढ़ी कमाने वाला, जो उसका वो इंस्ट्रूमेंट का नाम चूर कहते थे उसको, उसका नाम चूर। पहले उसी का उदाहरण दे रहा है। अभी अगर रेजर ले लो, जैसा रेजर का ऊपर चलना, तलवार, तेज तलवार का ऊपर चलना जैसा ये आध्यात्मिक जीवन भी अत्यंत दुर्गम कठिन है। चुरस्य द्वारा निशिता दुरत्यया, माने यहाँ चूर का दार में चलने वाला वैसा अत्यंत कठिन है। माने अगर थोड़ा बहुत असावधानी हो गए तो जीवन फिर जैसा तेज तार का ऊपर चल रहे, थोड़ा बहुत फायर में बैलेंस नहीं हुआ, पैर कट जाएगा, दो टुकड़े में हो जाएगा। वैसे जीवन भी, आप इतने भी आध्यात्मिक जीवन में ऊपर में उठो, अगर थोड़ा बहुत असावधानी से फिर नीचे आके गिर जाएगा। जैसे हम लोग हिमालय में जाएंगे तो पहाड़ चढ़ रहे, बहुत प्रयास करके पहाड़ चढ़ा, बहुत प्रयास किया और प्रयास करके ऊपर तक चढ़ गया दर्शन करने के लिए। अब अमरनाथ गया, ऊपर तक चढ़ा सीढ़ी से, अगर सीढ़ी भी नहीं है तो पगडंडी में चढ़ा। चलते 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 और थोड़ा बहुत ही रास्ता अप है, तब तक तो सावधानी से चला, और थोड़ा बहुत असावधानी हो गए तो पैर फिसल के फिर गड्ढा में गिर जाओगे, फिर चूर चूर हो जाएंगे ना। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा बहुत असावधानी अगर बरतेंगे, जीवन फिर शुरुआत से फिर करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर चुरस्य द्वारा आध्यात्मिक जीवन अत्यंत दुर्गम है, ये बात यहाँ कहने जा रहा है। दुर्गम पतस्तात् कवयो वदंती, आप कैसे जानते हैं फिर ये अत्यंत कठिन है? माने जो लोग इस मार्ग में पहले चला था, वो ज्ञानी लोग, ऋषि लोग, वो लोग का कहना है बेटा सावधानी से जाओ। हम लोग जब दुर्गम स्थान में जाए तो हम लोग बड़े लोग जो पहले वो रास्ते में गया, वो लोग हम लोग को स्मरण करते हैं ना, भाई यहाँ यहाँ थोड़ा बहुत सावधान हो जाना, थोड़ा सावधान हो जाओ, बार बार सावधान करता है। और हम लोग गाड़ी में भी जाते हैं तो जहां पर बोर्ड है, जहां पर दुर्गम स्थान है तो सावधान बोल के बोर्ड भी लिखता है, यहाँ पर भी सावधान करा रहा है। दुर्गम पतस्तात् कवयो वदंती, जो मेधावी ऋषि ज्ञानी लोग कहते हैं कि यहाँ अत्यंत दुर्गम मार्ग है, अत्यंत सावधान से जाओ, ये सावधान बता रहे हैं। यहाँ ये बात का श्लोक का व्याख्या हो गई। अभी हम लोग इसका थोड़ा बहुत भाष्य का देखेंगे तो भी, या भाष्य में भी यही कह रहे हैं। भाष्य में भी अनादि अविद्या प्रसुप्तः उत्तिष्ठो यो जंतवः, यहाँ पर यही कह रहा है, ये जंतवः कह रहा है, ये पशु जंतु, हम लोग जानवर किसको कहते हैं? पशु कहते हैं। अरे भगवतपाद आचार्य ने भाष्य में जंतवः संबोध कर रहा है, ये जीव, जंतवः मतलब मनुष्य भी जंतुओं में ही आता है, इसलिए यहाँ जंतवः कह रहा है।
अनादि अविद्या प्रसुप्तः उत्तिष्ठ ये जंतवः आत्मज्ञान अभिमुखा भव। जो अनादि काल से संसार में भटका हुआ वो जानवर, ये जंतु पशु जैसा तुम अपना आप को नहीं समझ रहा है, अनादि काल से सुप्त में निद्रा में, इसलिए अभी जागो, समय आ गया, अभी जागो। क्योंकि मानव जीवन कभी मिलता ही नहीं है आत्मविचार करने के लिए। अगर ये जीवन को रुदा करेंगे फिर 84 लाख योनि काट के कभी मिलेगा वो पता नहीं है। इसलिए इसी जीवन में जब तक वो शरीर है और अंत तक अपना स्वरूप को पहचानने के लिए प्रयास करो। इंद्रियों में तो बहुत युवा अवस्था में तो तुम भोग चुका हो, अभी इसलिए अभी जागो, समय आ गया, अभी याद करा रहा है, 60-70 साल हो गया, अभी संसार को देख चुका, अंतकाल में तो थोड़ा बहुत प्रयास करो, अभी भी प्रयास करे तो मोक्ष पाने का रास्ता है, अभी बता रहे हैं यही अभी। और आत्मज्ञान अभिमुखः भवता, आत्मज्ञान का अभिमुख हो जाओ। अभी तक जीव का अभिमुख कहाँ था? बहिर्मुख आत्मज्ञान परमात्मा का ऊपर पीठ रखा, संसार का ऊपर मुंह रखा। अभी तुम परमात्मा ब्रह्म का ऊपर मुंह रखो, संसार का ऊपर पीठ रखो, संसार को पीछे करो, परमात्मा को ऊपर मुंह रखो। हाँ, ये कह रहे हैं आत्मज्ञान अभिमुखा भव। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिमुख हो जाओ, उसका तुम्हारा मुंह उस तरफ मुड़ो, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अभिमुख हो जाओ। जागृत अज्ञान जागृत अज्ञान निद्राया घोर रूपाय सर्व अनर्थ बीजभूताय क्षयं कुरुतः, बताए क्षयं कुरुतः माने ये सर्व अनर्थ बीजभूताय, ये जो कुछ ही तुम इतने अनादि काल से जो यहाँ नींद में अज्ञान में है वो कैसा है? ये अनर्थ बीजभूत है। अनर्थ बीजभूत मतलब अपना अंदर में कोई अर्थ देने वाला नहीं है, और जैसा घास फूस जैसा पैदा हो रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, माने केवल जी रहा है मर रहा है, जी रहा है मर रहा है, वो अनर्थ परंपरा से ही जी रहा है। इसका साक्षात्कार करो, ये बात यहाँ पर कह रहा है। वो कैसा करे? यहाँ कथम ये बात कह रहे हैं, मतलब यहाँ जो समस्त अनर्थों की बीजभूत घोर अज्ञान रूपी निद्रा से जागो। इसका अज्ञान का ही यहाँ पर निद्रा कहाँ गया, उसका ही यहाँ पर जागो। कैसे जागना यहाँ ये बता रहा है अभी। जो प्राप्य उपगम्य वरान प्रकृष्ट आचार्यान तद्दिदा, मतलब यहाँ जो बता रहा है आप कैसा जाग के कहाँ जाना क्या करना, ये बात को यहाँ कह रहे हैं। पहले उत्तिष्ठ का व्याख्या देखेंगे, और उत्तिष्ठ का मतलब यहाँ पहले ही जो उठो जागो, जो कहाँ गया स्वरूप में उठने के लिए यहाँ कहाँ जा रहे हैं, और जागने के बाद क्या करना, आचार्य वो कैसा आचार्य पास जाना, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य पास जाके वहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। और वैसा उपनिषद उठो जागो वैसा क्यों कह रहे हैं? तो हमारा पहले भी कई लोग जाग चुका है, पहले हम लोग विचार नहीं किया, पहले हम लोग का पहले जो विचारवान बुद्धि वाला था वो लोग भी संसार को अनित्य मिथ्या जान के वो लोग उठ पड़ा। वो बृहदारण्यक में भी वो दृष्टांत भी दिया गया, जैसा ये ताम वही तम आत्मानां विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेशनाय च वित्तेशनाय च लोकेशनाय च वित्यायता भिक्षाचर्यं चरन्ति। माने हमारा पहले जो लोग जाग गया, इसको संसार को अनित्य समझ लिया, विवेक बुद्धि से विचार किया ये संसार अनित्य है, ये मिथ्या है, इसलिए ये लोग विचार करके संसार अनित्य है, संसार में हम लोग भटकेंगे नहीं। और वे लोग क्या किया, ब्राह्मण लोग माने जो विद्वान लोग, वो तीनों योजनाओं को छोड़ दिया, पुत्र वित्त और लोक,
ये तीनों येषणाओं को में जागना मतलब येषणाओं का ऊपर जागना, ये भी एक अर्थ लिखा है यहाँ पर। येषणाओं का ऊपर जागो, येषणा को छोड़ने के लिए ही जागो, ये बात भी कह रहा है यहाँ पर। और ये तीनों पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना, ये तीन ही येषणा संसार में बांधता है और इसी से वो लोग व्युत्यायता भिक्षाचर्यम चरंत, अपना आपको उद्धार करने के लिए और वो घर छोड़ दिया। ये बात यहाँ पर कहा गया। वो किसके लिए घर छोड़ा? आत्म साक्षात्कार मोक्ष को पाने के लिए। इसी बात को यहाँ अपना आत्म विकास के लिए ही यहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन रूप से गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करके अपना आत्म साक्षात्कार करो, इसी के लिए यहाँ पर उठो यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर श्रुति उत्तिष्ठता मतलब यहाँ उठो तीनों येषणाओं के, ये तीनों येषणाओं से यहाँ पर विरत हो जाओ, येषणाओं से नीचे छोड़ के और अपना स्वरूप का प्राप्त करने के लिए जागो, ये बात कह रहा है। माने विवेकी बुद्धि वाले विचार करते हैं कि जो जैसा श्रुति बता रहा है और आगे जो बताया गया, यहाँ आत्म साक्षात्कार के लिए ही जो ब्राह्मण लोग सब कुछ येषणाओं को त्याग किया, उसी का येषणाओं का ऊपर ही उठो, ये बात यहाँ कह रहा है। और यहाँ इसी मंत्र का उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता, इसी मंत्र का स्वामी विवेकानंद जी एक बड़ा मंत्र बनाया। उनका जीवन में भी उनका अत्यंत प्रथम टीचिंग उनका बोध है स्वामी विवेकानंद का, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल दी गोल इज रीच्ड। अराइज अवेक, उठो जागो, लक्ष्य प्राप्त करने तक तमो मत, रोको मत। वैसा उन अमेरिका में भी कहे थे उनका प्रसंगों में। और अराइज अवेक माने जब तक अपना प्राप्तव्य गंतव्य स्थान को, प्राप्तव्य चीज को प्राप्त करेंगे नहीं, तब तक आपको रोकना नहीं, उठ के उसी ओर जाओ। वैसे भी विवेकानंद भी इसी मंत्र से ही प्रेरणा मिली उनको। और इसी बात पर यहाँ पर उठो यहाँ पर कहा गया, क्योंकि क्यों उठना? अपना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है हम अपना आत्म साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन कब मिलेगा नहीं मिलेगा, श्रुति भी कह रहा है। श्रुति भगवती बड़ा माता है, बच्चों का ऊपर माता जैसा ख्याल करता है और सभी इंसान का ऊपर श्रुति माता बहुत कृपा कर रहा है, कृपा करके इनको उद्धार करना है। इसी बात से यहाँ पर उठो यहाँ पर कह रहे हैं उत्तिष्ठा। उत्तिष्ठता का दूसरा अर्थ भी बताया गया, जो तैत्तिरीय उपनिषद में इसी का ही दूसरा अर्थ भी बताया गया। उतु ब्रह्म की ओर निष्ठता, माने ब्रह्म का ओर निष्ठा करने का यहाँ पर उतु शब्द का अर्थ दिया गया। उतु ब्रह्म की ओर उत्तिष्ठा, खड़े हो जाओ, जो ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए, ब्रह्म का अभिमुख होने के लिए यहाँ पर आप उठो, उसी का भी अर्थ वैसा दिया गया। माने ब्रह्म साक्षात्कार के लिए यहाँ उठो। और अभी तक जितने सोया है वो सोया है अपना संसार लौकिक जीवन में संसार को नित्य मानकर पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना में जीने के लिए अनेक अनादिकाल से नींद में सोया। अभी समय आ गया, उठो, ये बात वहां कहा गया। अभी दूसरा अर्थ में बताया जागो, उत्तिष्ठता जागृता। जागृत का यह व्याख्या कर रहा है, ये सोए हुए बच्चे वो इंसान और जाग जाओ, बहुत हो गया संसार में, बहुत संसार किया अभी तक, इतने काल तक संसार में बहुत प्रविष्ट किया, अभी जागो। जो अज्ञानी रूपी प्रमादी निद्रा से त्याग करो, अज्ञानी रूपी प्रमाद निद्रा को त्याग करो। माने यहाँ प्रमाद कहा जा रहा है, संसार को प्रमाद है। अज्ञानी के लिए संसार मजा है, मौज मस्ती करने के लिए। जो इंद्रिया, जिसका बुद्धि इंद्रियों में ही है, बहिर्मुख है, उनके लिए संसार बड़ा एक उपाधि है भोग करने के लिए। किंतु
हाँ, यहाँ ये कह रहा है स्वरूप का ये प्रमाद है संसार, ये अत्यंत प्रमादी है, प्रमादी निद्रा को त्याग करो, मतलब संसार को त्याग करो। जो अपना जो स्वरूप को संधान अनुसंधान करने के लिए सावधान हो जाओ, संसार से सावधान हो जाओ, ये बात कह रहे हैं। अनादि निद्रा से जागो, इसी का ही मांडुक्य कारिका में गौड़पदाचार्य भी इसी मंत्र का वैसे ही कारिका में व्याख्या किया। अनादि मायया सुप्तो यथा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। अनादि मायया सुप्तो यथा जीवा प्रबुध्यते, अरे मूर्ख, यही वाक्य वहां भी कहाँ गया? अनादि माया से, कभी तुम कब से सो रहा है तुम पता ही नहीं है, अनादि काल हो गया, कहीं कल्प बीत गया, तुम मनुष्य जीवन में ही चक्कर मार रहे, और ये कहीं प्रलय आ गया तब भी तुम सो रहा नहीं है, माने जाग रहा नहीं है, सोते ही है। सो रहा है या मतलब जैसा सो रहा है मतलब अज्ञानी हमेशा सोता रहता है अज्ञान में, माने माया में ही तुम उलझ रहे। अभी परमात्मा का और अभिमुख करो और जागो, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। अनादि माया या सुप्तो, अनादि काल से तुम नींद में है, अनादि काल का नींद जैसा जीव अनादि माया या सुप्तो यथा जीवा प्रबुद्धते, और वो जीव को प्रबोध होने के लिए कह रहे हैं, नींद से उठ के ज्ञान को प्राप्ति करो, जगने के लिए। अपना यहाँ लौकिक कर्म करने के लिए उठो नहीं कर रहे, अपना आत्म साक्षात्कार करने के लिए यहाँ जागो, ये बात कह रहे हैं। और अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा, अजम अनिद्रम अस्वप्नम, जो अजा जहा मीन्स जन्म, अजा मीन्स अजन्मा, जो अजन्मा, जब भी अजन्मा मतलब तुम आप फिर पुनर्जन्म ना हो जाए, आत्मा साक्षात्कार करने के लिए अद्वैतम बुद्धते तदा, वो अद्वैता भेद जब हुआ आपको, मैं अलग हूं संसार अलग है, और ये भेद बुद्धि में ही संसार किया, अभी अद्वैत ज्ञान को प्राप्ति कर लो, उसके लिए जागो, वहां भी यही कहा गया। जो अनादि माया से यह जीव अज्ञान का निद्रा में और सुप्त हो गया, सुप्तावस्था में, यही जो माया है, और अज्ञान अविद्या ही से मुक्त होकर ज्ञान को प्राप्त करो, ये बात यहाँ कह रहे हैं। और भगवत गीता में भी कहा गया, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम, वो अज्ञान रूपी यहाँ ये माया ज्ञान को आवृत कर दिया, जीव को आवृत कर दिया माया, और वो आवृत करके अपना स्वरूप को बोध नहीं करवा रहा है। उसी का वजह से यहाँ ये भी बताया माया को अज्ञान कहा गया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, इसी का वजह से यहाँ आत्मा को जो अज्ञान ढक दिया गया, वही यहाँ पर अज्ञान है, वो अज्ञान निद्रा से जागने के लिए यहाँ पर बता रहे। जो माया जगत वासनाओं का आश्रय है, जो माया क्या कर रहा है, हमारा वासनाओं का वजह से ही संसार में भटक रहा है, वासनाओं से मुक्त हो जाओ, ये वासना ही संसार है, सूक्ष्म रूप में वासना ही संसार है। और वो वासना जैसा हमारा अंदर में वासना है, मन भी वैसे ही चाहता है, जो मन में कामना है उसी का ही ओर मन मुड़ता है। अभी वासना को समाप्त करके तुम अपना ब्रह्म का ओर मुख करो, ये बात ही बार बार कर रहा है। उसी का ही दृष्टांत पंचादशी में आया है, पंचदशी का ही यहाँ दृष्टांत दे रहा है। और पंचदशी में इसी का वर्णन किया गया, अचिंत्य रचना शक्ति बीजम मायीति निश्चय, माया बीजम तदेवैकम सुषुप्त अनुभूयते इत्यादि, वह पंचदशी में भी इसी श्लोक का वर्णन किया गया। मतलब श्रुति एक ही बात को कई तरह का व्याख्या करता है। अभी उपनिषद तो हम चाहे तो एक उपनिषद से भी मुक्त हो सकता है, मुक्त होगा उत्तम अधिकारी के लिए, किंतु मंद मध्यम अधिकारी के लिए कई प्रकार का उपमा देके, कई शास्त्रों का अलग अलग वर्णन करके जीव को जगाना चाहता है। जीव एक बार बोले तो सुनता नहीं है, अरे देखो उसका उदाहरण देता है, इसका उदाहरण देता है। हम साधारणतः अगर एक हमारा घर में बच्चा है, उनको अच्छा रास्ता में ले आने के लिए बेटा तुम
ये बुरा आदत छोड़ो और तुम देखो वैसा बुरा आदत वाला का क्या हाल हो गया। हमारा पड़ोसी का बच्चे देखो, ये वैसा काम करके वैसा गड्ढा में गिर गया, अभी तक वो उठ रहा ही नहीं है। अगर उनको समझ में नहीं आए तो दूसरा दृष्टांत देगा, इसको नहीं आए तो उसको देखो, वो अभी तक भी जेल में ही बंद है, उसको देखो वो फंस गया, वो निकल रही नहीं है। वैसा कई कई तरह का उदाहरण उपमा देता है, उसको जगाने के लिए, उसका अंदर में वो विवेक बुद्धि की जागृत करने के लिए श्रुति माता भी कई तरह का उपनिषद में कई कई उपमा देता है। और अधिकारी एक बार सुनने तो, अगर कोई उत्तम अधिकारी है, सत्वगुण का बच्चा है, और एक बार बोले तो आप पिताजी मैं अभी ये काम नहीं करूंगा, मैं आपका बात मानूंगा, एक बार में अगर उत्तम पुत्र है तो, और मंदा मध्यम पुत्र है तो उनको बार बार बोलना पड़ेगा, चाहे तो एक थप्पड़ भी मार के बोलना पड़ता है। वैसे ही श्रुति माता भी बड़ा दयालु है, और यहाँ पर वैसे ही बता रहा है। अगर कई तरह का उपमा देकर, कई उपनिषद का कोट करके यहाँ पर आप तत्व को समझो, ये बात को यहाँ कह रहा है। वैसे ही यहाँ पर दो प्रकार का यह बताया गया। माया ने जो अचिंत्य जगत का रचना की है, अचिंत्य जगत का रचना कौन किया? माया ने किया। माया का वजह से हम लोग संसार में भटक रहा है। यहाँ माया बीज ही सुषुप्ति है। वो सुषुप्ति मीन्स जो अनुभव गोचर रहित है, माने सुषुप्ति में रहे तो हमको बोध नहीं होता। यहाँ संसार में रहना ही ये सुषुप्ति है, नींद, निद्रा, अज्ञान निद्रा को यहाँ माया कहा गया। और जैसा जो बीज में वृक्ष समाहित रहता है, पूरा वृक्ष बीज में रहता है, माया में भी जागृत सुषुप्ति भी बीज रूप में माया में ही रह रहे। पूरा जगत जागृत स्वप्न सुषुप्ति भी माया का बीज में वृक्ष जैसा रहता है। वृक्ष को पूरा वृक्ष बीज में रहते हैं ना, पूरा ये माया का पूरा यहाँ जागृत स्वप्न सुषुप्ति का भी बीज माया ही है, माया का बीज रूप में माया ही है। फिर वही प्रकट होकर ये जागृत सुषुप्ति में आपको खेल खेलवा रहा है। इसलिए जो हमारे जन्म का कारण भी जो वासना ही है, ये बात तो कह रहे हैं। और जैसा वासना है वैसे ही गति मिलता है हम लोग को, माने अंत में हमारा वासना का अनुसार ही जन्म मिलता है। वो शास्त्र प्रमाणित है। जो अंते या मति सा गति, जो अंते या मति सो गति, माने अंत काल में जैसा हमारा मति है, बुद्धि, अंत काल में माने शरीर छोड़ते समय हमारा बुद्धि जैसा रहेगा, अगले जीवन में उसी बुद्धि का अनुसार ही हमारा जन्म मिलेगा। और उसी का उल्लेख यहाँ पर भगवत गीता में भी कह रहा है। यम यम वापि स्मरण भावाम त्याजत्यंते कलेबरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। भगवत गीता में कहा गया, यम यम वापि स्मरण भावम, तुम जैसा जैसा स्मरण करता है ना, वैसा वैसे ही वो स्मरण का अनुसार जीवन मिलता है। त्याजत्यंते कलेबरम, और कलेबर त्यागने के समय जो जो स्मृति ज्ञान आता है, जो जिसको स्मरण करता है उसी स्मरण का अनुसार जीवन मिलता है। भगवान कोट कर रहे हैं वो भी। हाँ, तम तम एवं कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, जो स्मरण करेगा वही वो भावना का अनुसार जीवन मिलेगा। अगर आप भगवान कह रहे हैं, अगर आप मरते समय परमात्मा का चिंतन करके मर गया, आपको अगले जीवन में अब जीवन ही नहीं होगा। परमात्मा का चिंतन होने के नाते आपको विष्णु सायुज्य मिलेगा, वैकुंठ में जाके परमात्मा के साथ आप एक होकर परमात्मा के साथ जिएंगे। किंतु मरण समय वो परमात्मा आपको याद आएगा, वो गारंटी नहीं है। किंतु व्यवहारिक जीवन में हम लोग जो व्यवहार कर रहा है, अंतकाल में वो व्यवहार ही हमको याद आएगा। हाँ, अगर आप हम चाहता है पूरा जीवन हम लोग जो कट्टा कट्टा खाए तो डकार भी कट्टा ही आएगा, कट्टा कड़वा है तो कड़वा डकार आके मुंह में आपका जो वो कट्टा का रस आए तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे कट्टा कट्टा आया, मीठा है तो अच्छा होगा। अब खाए तो कट्टा, अब डकार भी आएगा, कट्टा ही आएगा, जो खाया वो ही आएगा। फिर अब मीठा खाए तो मीठा आते थे। किंतु जैसा आप अच्छा कर्म नहीं किए तो फिर विचार भी आप जैसा पूरा जीवन धंधा का बारे में, परिवार का बारे में सोचा, और परिवार जाते समय भी परिवार ही याद आएगा। जैसा अजामिल जैसा उनका पुत्र था नारायण, और मरते समय भी
किंतु वो दिया बुझाने के लिए दिया में तेल ज्यादा डाल दिया, अरे तेल ज्यादा खर्च हो रहा है, ये नारायण इसका दिया तेल बुझा दो। वो नारायण नाम से मर गया, पूरा जीवन में जीते हुए कोई अच्छा काम नहीं किया, अत्यंत कृपण था, तभी वो नारायण का लोक गया। ये प्रमाणित है। इसलिए त्याजत्यंते कलेबरम, अभी हमको स्मरण करते हुए अगर कलेबर छोड़ेंगे फिर तुम हमारा को प्राप्ति हो जाओगे, अगर अच्छा कर्म किया नहीं किया। किंतु अजमिल का पूर्व जन्म में वो अच्छा कर्म कर चुका था, इसी जीवन में वो कृपण था, तब भी वो नारायण का एक बार स्मरण करने मात्र से नारायण लोक में गया। वैसे ही यहाँ हम लोग जो स्मरण करेंगे वही फल प्राप्त होगा। यहाँ पर भी यहाँ हम लोग दूसरे दृष्टांत भी पुराणों में देखता है, जड़ भारत इत्यादि वृत्तांत में, जैसे हिरण का स्मरण करते हुए अगले जीवन में हिरण बना, वैसे ही हम ज्ञान का प्राप्त करके अगर वो वृत्ति से ज्ञानात्मक पूरा भर लिया, अपना अंदर में ज्ञान ही है, ज्ञान से ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करके अगर इसी जीवन में अगर हम लोग मोक्ष नहीं मिला, आपका वृत्ति जब तक वो आप जीते समय जीते हुए जो ज्ञान को प्राप्त किया वो अंतःकरण में पूरा स्टोर हो गया आपका सूक्ष्म शरीर में, फिर उसी का अनुसार आपका अगले जीवन वो फल देगा। माने जैसा आप जो कर्म किया उसी के अनुसार जन्म होगा, जो यही प्रमाणित है। इसलिए ये बात भी कहा गया, और यम वापि स्मरण इत्यादि भी यहाँ उदाहरण दिया गया। और जब चित्त का निर्वासन होगा, वही जो जागृत में बताया हुआ वो कहा गया, वही जागृत है। चित्त का जब निर्वासन हो गया, पूरा वासना रहित हो गया, और वो जागते हुए भी आप कोई वासना नहीं है, सब आप में ही दिख रहा है, उसी का ही ऋतंबर प्रज्ञा कहता है। ऋतंबर प्रज्ञा माने आपको हमेशा ऋतंबर प्रज्ञा है, आपका स्वरूप का ज्ञान हमेशा जागृत काल में भी आपको संसार की याद नहीं आ रहा है, आत्मा का ही बोध हो गया, वो उसका ऋतंबर प्रज्ञा नाम से भी कहा जाता है। और स्वप्न और निद्रा जैसा ये दोनों ही क्षीण होता है। यहाँ पर दोनों ही का बारे में अनित्य बताने के लिए गौड़पदाचार्य ने जो बताया, दुखम सर्वम अनुस्मृत्या काम भोगा निवर्तयेत, दुखम सर्वम अनुस्मृत्या काम भोगा निवर्तयेत, अजम सर्वम अनुस्मृत्या जातम नैवोप पश्यति, जातम नैवातु पश्यति इत्यादि कहा गया। माने दूसरा भी दृष्टांत इसका बारे में कह रहा है, जो प्रपंच की दुख रूप देखे तो जो काम भोग अभिलाषा जो समाप्ति हो जाती है, प्रपंच को दुख रूप को देखो, पहले अपना इसको परिणाम को समझो, पहले प्रपंच का विचार करो, विचार करे तो आपका अंदर में एक भावना आता है, सब प्रपंच कुछ नहीं है, दुख रूप ही है, इसके पीछे क्यों भागना, तभी आपका वासना अपना आप छूट जाएगा। ये बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ अजम सर्वम अनुस्मृत्या जातम नैवोपा पश्यति, यहाँ जो कुछ है सब कुछ अज है, परमात्मा ही है, वैसा भावना से ये प्रपंच को देखो। वैसा दोनों बातों में गौड़पदाचार्य भी एक दुख रूप का अनुभव करो, पहले सब प्रपंच नाम ये आत्यंतिक सुख देने वाला नहीं है, ये हमेशा दुख रूप ही है, तात्कालिक सुख देता है। प्रपंच तात्कालिक सुख देके तात्कालिक भोग को आप उपलब्ध कराता है, किंतु ये परमानंद का प्राप्त करने वाला सुख नहीं देता है प्रपंच, इसलिए वो हमेशा परमानंद प्राप्त करने वाला वो आनंद को प्राप्त कर ले, उसके लिए यहाँ पर कह रहा है। वो कैसा प्राप्त करना, फिर उसका कारण बता रहा है। प्राप्य वरान निबोधता, माने श्रेष्ठ आचार्यों से इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, तभी विद्वान आचार्यों से तभी तुमको वो ज्ञान प्राप्ति होगा। वो ज्ञान प्राप्ति हो गए तो आप संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर कहा गया। फिर श्रेष्ठ आचार्य कौन है, वो मुंडक उपनिषद में भी बताया था, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया न सा कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव आविगच्छेत समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। यहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु से वरण करो, उनका पास जाओ, उनको गुरु मान लो, तभी वो तुम्हारा अज्ञान को दूर करेगा, तभी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्ति होगा। ये बात कहा गया।
और भगवत गीता में कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपाध्यक्ष अंतिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। माने तत्वदर्शी का ही गुरु बनाओ। तत्वदर्शी लोगों से ही अगर आप बोध करेंगे, आपका बोध होगा, तभी आप मुक्त, जरूर मुक्त हो जाओगे। और अवर गुरु का पास जाएंगे, पहले जो बताया ना नरे ना बरे ना इत्यादि, वैसा है तो फिर भटकेगा। इसलिए यहाँ पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास जाए तो ज्ञान प्राप्त करो। माने यहाँ उठो जागो, गुरु का पास जाओ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का पास जाके अपना श्रवण मनन निधिध्यासन करके संसार से मुक्त हो जाओ। अनादिकाल से बोझ हो गया संसार, अभी फिर बार बार नहीं आना यहाँ पर संसार में। कितने दिन आओगे, चलो हो गया, पार हो जाओ, जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, यही कह रहे हैं श्रुति। और ये ब्रह्म साक्षात्कार का जो परिणाम है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद का प्राप्ति होता है ब्रह्म ज्ञान से। वही आत्यंतिक सभी दुखों से यार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त हो जाओ। अनादि निद्रा का, अनादि अज्ञान का आपका काट जाएगा। अनादि निद्रा अज्ञान जब आपका आवरण विक्षेप मल सब अंतःकरण से पूरा वासना नाश हो गया तो वहां पर आपका ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, ये बात कहा गया। और ब्रह्म साक्षात्कार होगा। और 2 मिनट में यहाँ हम लोग इसको समाप्ति करेंगे। चुरस्य द्वारा निशिता दुरत्यय, चुरस्य द्वारा निशिता दुरत्यय मतलब यहाँ जो मार्ग है ना, अत्यंत कठिन है। और जितने भी बड़े बड़े विद्वान भी वासनाओं का चक्कर में आके जितने भी ऊपर उठे, आध्यात्मिक जीवन में जितने भी ऊपर उठे, किंतु अपना अंदर में जो वासना खटकता है और कभी भी गिरने का डर लगता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी प्राप्त होने तक आप संसार में सावधान से रहना। इंद्रिया अपना काबू में नहीं रहता है, मन बहिर्मुख है। हम तो बड़ा प्रवचन भी दे रहा है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये बड़ा ज्ञानी है, अरे ये संत तो भगवान का स्वरूप ही है, ये भगवान ही है, ऐसा लोगों का धारणा रहता है। किंतु कौन ब्रह्मज्ञानी है कौन नहीं है वो खुद जानता है, समझ रहे हैं ना। उनका खुद का ठिकाना अंदर से डर लगता है, अरे भाई ये काम करे तो मैं फंसूंगा, नहीं सावधान रहना। इसलिए ये सावधान का बात कह रहे हैं। चुरस्य द्वारा निष्ठा दुरत्य, ये जो आध्यात्मिक जीवन है ये अत्यंत कठिन है। और थोड़ा बहुत असावधानी से पूरा जीवन फिर पूरा कोई काम का नहीं हो जाएगा, अत्यंत फिर घोर प्रमाद हो जाएगा। इसलिए अब जितने दिन कमा दिया, एक कुआं कूदने में जितने समय लगता है, एक कुआं कूदने में जितने परिश्रम होता है, और कुआं में कूद के कुआं को और आप उसको फिर मिट्टी डालने में कितने समय लगता है। कुआं कूदने में इतने परिश्रम हो गया, और उतने कूदने के बाद उसको तुरंत फिर ढकना नहीं, ये परिश्रम का फल मोक्ष को पाले हो। वैसे ही यहाँ पर भी इतने परिश्रम किया, नीचे मत गिरो, ये सावधान। ये चुरस्य धारा, ये तलवार का धार का ऊपर चलने जैसा है आध्यात्मिक जीवन। इसलिए साधु जीवन में आपको भौतिक कष्ट नहीं होता है, मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। इसमें मानसिक वासना ही तंग करता है, अपना अंदर का जो वासना है ना। भौतिक कष्ट को हम लोग सहन कर सकते, कोई हमको हाथ से पीट दिया, कोई कुछ बोला, कोई कुछ किया तो थोड़ा देर के लिए भूल सकता है। किंतु अंदर का जो वासना इतने तंग करता है, वो अंत तक बड़ा परेशान करता है आपको मोक्ष कराने में। जैसे बुद्ध भगवान का मारा रूप में वासना आके उतने तंग किया उनको, तब भी वो कड़ा हो गया। जब कड़ा हो जाए तो तब वो आपको आत्मा का साक्षात्कार होगा। पूरा माया को जीतना पड़ता है। इसलिए अत्यंत सावधान होना आध्यात्मिक जीवन में। यहाँ अत्यंत कठिन मार्ग है। उपनिषद खुद कह रहे हैं, हम लोग केवल क्या है प्रपंच कुछ भी नहीं है, चलो भाई आप वैसा जीवो, ये ब्रह्मनिष्ठ में रहो, तुम ब्रह्मा मैं भी ब्रह्मा हूं, अरे इतने ही आसान है, वैसा कहता है। उत्तम अधिकारी के लिए वो ठीक है, जो समझ लिया पूर्व जन्म में बहुत साधन किया उनके लिए ठीक है। किंतु जो विविदिशा सन्यासी है, विविदिशा संत भी, वो जो साधक है वो सावधान रहना। जब विद्वत्ता आ गया, चीज प्राप्ति हो गया, तभी डरने का बात नहीं रहता है। साधन काल में सावधान रहने का बात कह रहा है। इसलिए ये अति गंभीर का बात है, इसका ऊपर अत्यंत गंभीर हो जाओ।
ये तेज तलवार का धार का ऊपर चढ़ना लायक है। वो ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला हम लोग यहाँ देखते हैं ना, जहाँ सर्कस वाला आते, सर्कस दिखाता है, रस्सी का ऊपर भी, छोटा तार का ऊपर भी चलता है। मैंने वो तार का ऊपर चलने का अभ्यास वो कितने साल से किया, वो बैलेंस रख के पूरा जीवन को बैलेंस बना बना के वो ऐसा तैयार किया, तब भी वो रस्सी का ऊपर चढ़ता है, चढ़ के वो खेल दिखाता है। थोड़ा उधर इधर हो गया तो चकनाचूर हो जाता है। फिर वैसे ही यहाँ पर थोड़ा बहुत तो उतने ऊपर तो उठ गया, फिर वहां से यार मत गिरो, पूरा पल वृथा हो जाएगा। इसी का बताने के लिए चुरस्य धारा मिशिता दुरत्य इत्यादि रूप में यहाँ पर कहा गया। और यहाँ इसके लिए यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस बना के रखो। और आध्यात्मिक जीवन में तीन ही मुख्य शत्रु होता है, तीन मुख्य शत्रु होता है, काम क्रोध लोभ। और ये मुख्य शत्रु तीन है, और उपमुख्य उपशत्रु है, और मोह मद मास्तरी। ये छह शत्रुओं को पार करना हमेशा ये पीछे करता रहता है। भगवत गीता में इसी के बारे में कहा, त्रिविधम नरक स्वेदम द्वारम नाशानम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयम त्यजेत। ये तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है, बाहर का शत्रु तो उनको जीतेंगे, और अंतर का शत्रु तो काम क्रोध इत्यादि है। और यही बात यहाँ कह रहा है। और ऊपर में पूजा हो रहा है, लड़का बुलाने आ रहा है। और दुर्गम पतस्तात कवयो वदंती, माने यहाँ पर ये आध्यात्मिक पाथ अत्यंत दुर्गम है। ऋषि मुनि लोग जो इस पाथ में चला है वो लोग कहा अत्यंत कठिन है, इसको तुम सावधान से चलो, आगे बढ़ो, आत्म साक्षात्कार कर लो, ये बात को कहा गया। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी ऊपर में आकर दिन है, गणेश जी का आरती होगा। अभी अब बहुत दिन का बाद आए तो गणेश जी का आरती देखे जाना। बापू इतने दिन बाहर दूसरे जगह में गया होगा, बाहर कहाँ गया होगा। ठीक है। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। असितगिरि समस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतर्वरुषाकालेखनी पत्रमुर् लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आवाज बहुत अच्छा है आपका।